So, hello guys, welcome to Happen Recently Women's Day Special Podcast by Magical Charment. एंड आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो काफी स्पेशल है बिकॉज उन्होंने ऐसे बेकिंग इंडस्ट्रीज में काफी बड़ा अचीवमेंट्स हासिल किया है, काफी बड़ा मुकाम हासिल किया है। सी इज अ सेलिब्रिटी केक आर्टिस्ट एंड culinary एक्सपर्ट्स। एंड इन्होंने 20,000 वुमेन्स को, लेडीज को, महिलाओं को इन्होंने सिखाया है, इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। एंड इसके साथ साथ इनके अलावा इन्होंने काफी सारे अचीवमेंट्स किए एज अ सीरियल्स में, एज अ प्रोडक्शन हाउस के लिए केक बनाए। एंड इसके अलावा और भी काफी सारे अचीवमेंट्स हैं। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मोना ठक्कर जी। सो वेलकम मोना ठक्कर जी, हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे पॉडकास्ट। Thank you so much, Shubham. या थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, जैसे मैं आपको पर्सनली जानता हूँ एंड आपकी जो मैंने जर्नी को जब मैंने रिसर्च किया, आपसे जब मैंने सीखा समझा, सो काफी मुझे इंस्पिरेशन लगी। बिकॉज एवरी वुमेन के पीछे एक सक्सेसफुल मैन का हाथ होता है, या एवरी मैन के पीछे एक सक्सेसफुल वुमेन का हाथ होता है, राइट? बट आपकी Yes. जर्नी यूनिक है। आपकी जर्नी उन्हीं सभी लोगों से अलग है। सो मुझे तो आपकी जर्नी काफी अच्छी और काफी इंस्पिरेशनल लगी। बट आप खुद से हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी बेसिक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी एंड आपने कैसे ये बेकिंग इंडस्ट्रीज में आए एंड इसके पीछे की जर्नी क्या थी, राइट मैम? Sure. So या baking was not my forte, first of all. ओके। या मुझे बेकिंग करना ही नहीं था। ठीक है। अ, पहले ऐसा था कि नहीं, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अगर मैं कुछ मतलब होटल्स में 5 स्टार्स में जॉब लग जाए, ऐसा कुछ एक दिल थी मेरी। लेकिन ओके वैसा हुआ नहीं। एंड आई लैंडेड अप डूइंग फैशन डिजाइनिंग। ठीक है। ओके। फैशन या डिजाइनिंग खत्म करने के बाद मैंने जॉब किया था फॉर सम टाइम इन लिबास एज एन इंटर्न ओके। एट ओ। एंड उसके बाद लाइक आफ्टर माय सन, मेरे बेटे का ओके। एक था कि उसको ना मॉन्जिनीस के केक्स बहुत पसंद है। मॉन्जिनीस के जो ओके। मफिन्स होते थे वो बहुत ओके। ओके। पसंद है। तो मुझे ओके। एक इनसिक्योरिटी होती थी कि भाई मेरा बेटा जो खा रहा है वो हेल्दी नहीं है। या। ओ। ठीक है। तो मुझे या। उसको कुछ हेल्दी ऑप्शन देना है, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ओके। बेकिंग इन 2013। ओ। 4 फरवरी 2013 को मैंने मेरा पहला केक बनाया था, 10 साल पहले। ठीक है। ग्रेट मैम, ग्रेट। या। उसके बाद मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं केक सीखूं, कि ओके। सीख ले, काम आता है। ओके। ओके। एंड उसके फोर्स करने पे मैंने सीख तो लिया। या। बट सीखने के बाद मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी कि मुझे इतना प्यार हो जाएगा केक से। ओ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमेशा ना एक विजन रहा है कि नहीं, रानी नहीं बनना है, ओ। राजा बनना है। या। जो भी जो भी सब्जेक्ट में हाथ में लूं, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग में ओके। थी तो आई वाज आल्सो डूइंग स्टाइलिंग, आई वाज आल्सो डूइंग मॉडलिंग, आई वाज आल्सो डूइंग ओके। ड्रेपिंग। या। मतलब एक ही टाइम में मल्टीटास्किंग हो जाती थी। वही ओके। चीज आफ्टर एंटरिंग इनटू बेकिंग इंडस्ट्री, मुझे या। था सब सीखना, कुछ भी नहीं ओ। छोड़ना। बर्थडे केक क्या ग्रेट। होता है, वेडिंग केक क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक अ ह्यूज जर्नी, एंड उस टाइम पे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी सीखने की भी, ओके। एंड ओके। ट्रेनिंग लेने की भी। या। तो फैमिली सपोर्ट नहीं था, चुप चुप के जाके सीख या। लेती थी, बना के घर से सेल भी कर लेती थी। भले फिर अपने हाथ में कुछ आया नहीं आया, बस ओके। बनाना है और सेल करना है। ये एक चीज मेरे दिमाग में थी कि मेरा हाथ साफ हो रहा है ना, मुझे या। परफेक्शन हुआ है। ओके। 2013, 14 एंड 15 मैंने सिर्फ बांटने का काम किया, ओ। कि नहीं, बनाया खिलाया, बनाया खिलाया, बिकॉज आई वॉज वेरी जनरस फ्रॉम द बिगिनिंग, कि नहीं, ओके। हाथ खिलाने में किसको है तो हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे ओ। तंग नहीं होना चाहिए हाथ। ओके। ठीक है। ग्रेट मैम, तो ग्रेट। फैमिली सपोर्ट नहीं था, बच्चा छोटा था। इट वॉज ओके। लाइक कि नहीं, कुछ भी हो, खुद का स्टार्ट करना है, खुद का खुद स्टार्ट करना या। है। ग्रेट। एंड इसी दौरान में मेरे पास एक छोटी सी स्पैरो आई, ओ। एंड उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उसने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, मैं अगर सच बताऊं ओके। तो। ओके। मेरी स्पैरो ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपने लिए खड़ी हो पाई। बिकॉज कैसा होता था, ओके। जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप आवाज ऊंची नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं कर या। सकते, आप कोई चीज अपनी चाहिए तो वो नहीं ले सकते।
यस, तो उन सब चीजों में आई वॉज लैकिंग, मेरी आवाज नहीं निकल। यस, यस। जब मेरी स्पैरो आई, मेरी स्पैरो के साथ कुछ गलत हुआ, देन आई कुडंट बेयर इट कि नहीं, अगर छोटी सी बेजान, मतलब एक छोटा सा जिसका आवाज भी नहीं है, कोई वो कंप्लेन नहीं कर सकता कोई, मतलब हमारे बर्ड्स एंड एनिमल्स दे कैन नॉट स्पीक, ठीक है, वो सिर्फ ओके। फील कर सकते हैं, या। ठीक है। यस। तो मैंने जितना मेरी स्पैरो को फील किया था उस हिसाब से लग रहा था कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मतलब सामने से रेसिप्रोकेट होता है ना कि नहीं, ओके, सामने ओके। वाले को केयर महसूस हो रही है और वो सामने केयर कर रहा है। नहीं तो कभी किसी ने यस, यस। चिमनी हाथ में नहीं देखी होगी आज तक। यस मैम। सो ग्रेट, ग्रेट। मेरी स्पैरो ने मेरी लाइफ में चेंजेस लाए, मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, मैंने अपने लिए आवाज उठाई, मैंने अपना घर छोड़ा इन 2015 ओह। एंड आई स्टार्टेड माय या। जर्नी। या। एंड एक ही था कि इनकम जनरेट करना, या, किसके लिए, डेफिनेटली। खुद, अपने बच्चे के या। लिए। या। एंड किसी पे डिपेंड नहीं होना, हस्बैंड पे भी डिपेंड नहीं होना, फादर पे भी डिपेंड नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए मैं अपने पापा से मांग रही हूँ या अपने हस्बैंड से मांग रही हूँ। वो एक या। हमेशा से कीड़ा था कि नहीं, कमाना है, खुद के लिए कुछ चाहिए सेल्फ तो डिपेंडेंट इतनी रहना है। कैपेसिटी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई चीज देखी अच्छी लगी, लेने की ताकत होनी चाहिए। या। मन ग्रेट। नहीं मारना है। सो बिकॉज आपने अपना सी मेरी एंटरप्रेन्योर मम्मी माइंडसेट बिल्ड कर लिया। थी। सो आपने अपना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बिल्ड कर लिया था उस टाइम में, लाइक हाँ, मुझे एक कि इंटरव्यू नहीं, दिया। मुझे मेरी इनकम से ही चाहिए, जो भी चाहिए मुझे खुद का या। कमाया हुआ ही चाहिए। और दूसरा, यस, मेरी यस। मम्मी ने बचपन से दिमाग में एक डाल दिया था, तू लड़की है या। लेकिन ओके। रानी बनने के सपने मत देखना, तू लड़की है लेकिन तू राजा है। राजा को ओके। किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, रानी को हर जगह राजा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, परमिशन ओह। मांगनी पड़ेगी। तो या। तुझे राजा की तरह सोचना है कि ये प्रजा तेरी है, इफ यू आर ओके, ओके। ओनिंग एन एम्पायर, इफ यू हैव या। पीपल अराउंड यू, दे आर या। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, रानी यस। कभी किसी की जिम्मेदारी लेती है, बताओ? या। नहीं लेती है ना। नहीं। राजा लेता है यस। ना, जिम्मेदारी कौन लेता है, या। राजा, राजा लेता है ना। तो यस, राजा यस। बनने की तरफ सोचो कि नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे मेरी प्रजा को खुश रखना है। ओके, ओके। लेकिन रानी खाली अपना अपना देखती है, ग्रेट तो मैम, रानी ग्रेट। बनने के सपने नहीं देखना। या। ओके। बहुत अच्छी बात है मैम। या। सो मैम, जैसे मैंने देखा कि आपने लाइक घर स्विच करके आपने अपना एक्शन लिया, डिसीजन लिया। सो उसमें काफी बड़ा बिलीव सिस्टम और स्ट्रांग हमें अंदर से होना होता है, राइट? सो आपने जब वहां से शिफ्ट हुआ, तो आपको कैसे लगा कि आपकी जो केक बेकिंग इंडस्ट्रीज है या उसमें आप जो करियर बना रहे हैं ये कंटिन्यू चलेगा? एंड इसके लिए आपने पहला स्टेप क्या लिया था, और आपके पास में पहले क्लाइंट कैसे आए थे, उसके रिगार्डिंग से आप कुछ बताइए। जी, गणपति पापा के बर्थडे के दिन मैंने ये नाम बनाया था, सरमोस, समर एंड मोना, ठीक है, मेरे बेटे ओके, का ओके। नाम एंड मेरा नाम। हाँ। अ, जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया, ठीक है, ओके। उसने एक बहुत ही सुनहरा काम कर दिया कि मेरे नाम के एम के ऊपर मोनार्च का क्राउन डाल दिया, ओह। ठीक है। तो मोनार्च का क्राउन किंग का क्राउन होता है, ठीक या। है। सो वो इनडायरेक्टली जो एक लोगो बना, जो जिसने ओके, डिजाइन किया, बहुत स्पेशल ओके। वन ने डिजाइन किया है। या। एंड इस क्राउन ने मेरे सिर पे, अभी भी जो मेरा क्राउन दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में भी, या। that's the या। या। fit या। position। यस, यस, यस मैम। तो उस क्राउन ने मुझे बहुत हिम्मत दे दी, बहुत ताकत दे दी, इस नाम ने मुझे मतलब बना दिया, मैं बोलूंगी तो। एंड कुछ नहीं पता था कि काम चालू ओके। होगा, पहले सोचा था केक या। बेचूंगी, ठीक ओके। है, लेकिन डर लगता था कि पब्लिक भरोसा करेगी कि नहीं, होम बेकर है, अच्छा बनाती है नहीं बनाती है। फिर था ओके। कि नहीं, मैं सिखाऊंगी, कि या। नहीं मुझे बेचना नहीं, मुझे सिखाना है। ओ। तो मैंने शुरुआत इस सिखाने से की, मैंने बोला पिच नहीं करना मुझे बेचने को, ओके, मुझे सिखाने को पिच कर। ओके। एंड मैम, उसके लिए तो आपने मुझे कहाँ से केक सीखा था? वाली नहीं बनना, केक खाने वाली बनना है। उसके लिए आपने कहाँ से सीखा था, लाइक आपने किस मैंने तरीके से सीखा? मैं 2014 में मेरी मम्मी के घर गई थी, एंड मेरी मम्मी ओके। की फ्रेंड सिखा रही थी।
शी ओह वॉज ग्रेट। महाराष्ट्र लेडी, वो सिखा रही थी एंड मेरी मम्मी बोली तू सीख हमारे लिए सीख, एंड तभी मैं न्यूट्रिशनिस्ट थी, ठीक है, बाय ओके ओके। प्रोफेशन। ओह एंड मम्मी बोली केक सीखा है, मतलब मेरे लिए एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, या बिकॉज बीइंग इन न्यूट्रिशन या 2013-14 में मैंने अच्छा खासा 40-45 वजन कम किया था ग्रेट मैम ग्रेट, आफ्टर बहुत अच्छी प्रेगनेंसी। बात है। आफ्टर या प्रेगनेंसी एंड ओके उसमें ओके। अगर मैं केक सीख लूंगी और अगर केक खाने की आदत लगी तो वजन बढ़ जाएगा, तो मेरा एकदम पॉसिबल। ऑपोजिट हो जाएगा फील्ड। न्यूट्रिशन यस से यस यस। केक समथिंग 100% ऑपोजिट। ठीक है, ग्रेट। सीख लिया, पर सीखने के बाद मुझे इतना प्यार हो जाएगा केक से, मुझे नहीं पता। ओके हाँ, समर के लिए रागी के केक्स एंड कपकेक्स बनाना तक ठीक था, उसके बर्थडे केक्स ओके मतलब चॉकलेट सॉस बना के बर्थडे केक बनाना तक ठीक था, लेकिन जो ओके केक में डाई लगाई मैंने, इट वाज अ ओके। बिग ओशन। अब तक मैं अंदर अंदर ही जा रही हूँ, मुझे बाहर आते हुए दिख नहीं रही हूँ कहीं से। ग्रेट होता मैम है ना ग्रेट। एक ओशन ऐसा होता है ना कि जो खत्म ही नहीं होता यस आफ्टर, लाइक इन दिस इंडस्ट्री में आज मेरे 10 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा ओके। लगता है बहुत कुछ बाकी है। आई एम स्टिल एट माई 20%, और 80-90% क्या होगा कहाँ होगा वो मुझे एक्सपीरियंस करना है। या ग्रेट मैम ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो मैम जैसे आपने अपनी केक की जर्नी स्टार्ट करी राइट, सो आपने इनिशियल डेज में आपके पास में फर्स्ट स्टूडेंट आए, टू स्टूडेंट्स आए, देन आपको कब कॉन्फिडेंस आया कि इसमें प्रॉपर करियर बनाना चाहिए या करियर पर बना जा सकता है, मतलब किस तरीके से इट आपने इसको वॉज प्लान ऑन किया? द वेरी सेकेंड डे, इट वॉज ऑन द वेरी सेकेंड डे। मैंने ओके सेकेंड मई को मेरा पहला केक का क्लास रखा। उस क्लास ओके में एक डॉक्टर की बेटी आई थी, 7 years ओल्ड, ओके ठीक है। ओके ओके देर गायने के नंबरनाथ उनकी डॉटर आई थी, ओके एंड उनको वो क्लास इतना अच्छा लगा, घर पे सबको केक्स इतने अच्छे लगे। सेकेंड डे मॉर्निंग शी केम टू मी एंड शी इज लाइक, मोना आप सब सिखाओ मेरी डॉटर। आई वाज ओह लाइक सब सिखाऊं, एंड आई वाज थोड़ा सा नर्वस बिकॉज मैंने खुद न्यू सेटअप किया था, न्यू स्टार्टअप किया या था। ओके तो सच्ची बताऊं तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ना ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास उतना ओके सामान भी नहीं है। या तो मैंने सोचा कि मैंने इनको टाल देती हूँ, तो मैंने ना ओके इनको ज्यादा फीस बता दी कि ये नहीं आएंगे क्लास में ओके वापस। लेकिन इंस्टेड उन्होंने एडमिशन ली, और साथ में 3 डॉक्टर्स के बच्चे और लेकर आए, वही एज ग्रुप, मतलब 6 साल से लेकर 9 साल की लड़कियां। ग्रेट एंड फर्स्ट सेकेंड डे में ही मैंने 1 लाख क्रॉस कर दिया था ओह एडमिशन्स लेकर। नाइस मैम एंड नाइस। देन आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि अभी मैंने इनका 1.5 महीने 2 महीने का कोर्स ले लिया है, लाख रुपए में। ओके तो अब ये खत्म होगा तो फिर मुझे लाइन से बच्चे मिल ही जाएंगे। एक अंदर से ओके एक ओके कॉन्फिडेंस आ ओह गया था। या वाइस इट्स बिल्ड। स्टार्ट। हाँ, यस एंड जैसे जैसे उन लोगों के मैं क्लास ले रही थी ना, ऑटोमेटिकली केक के ऑर्डर्स भी सामने से आने लगे। ओह नाइस मैम। मतलब मेरा कैसे था, मेरे बेटे का स्कूल मेरे घर के पास में ही था, तो मैं अकेली शिफ्ट हुई ओके थी, मेरे हस्बैंड या बाद में आए, लेकिन इट वाज या लाइक बूम स्टार्ट। मुझे वो डर नहीं लगा कि मैं कैसे करूंगी। हाँ, पहले या 15 दिन जब मैंने तब कुछ काम नहीं चालू किया था तब बहुत डर लग रहा था, ओके लेकिन जो 2015 से स्टार्टअप हुआ है, या आज मैं 50 किलो वजन बढ़ा के बैठी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। ग्रेट ग्रेट, ये सब केक का कमाल पचास है। किलो वजन के साथ साथ अगर आज मैं बोलूं, मतलब मेरी मम्मी की कंप्लेन थी कि तेरे को बेटी नहीं है, तेरे को बेटी नहीं है, यू आर वेरी यंग, तुझे एक और बच्चा होना चाहिए। आई वाज लाइक, देख मेरे को एक बेटा है, उसके साथ मेरे पास हजारों बेटियां हैं। यस ग्रेट बस मैम। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आज अगर मेरा कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है ना मैम, तो इट मैम साउंड हाँ लाइक मम। जैसे समर मम्मा बोलता है ना, तो या उसके लिए हाँ निकलती है मेरे मुंह से। हाँ यस यहाँ से मैम। कोई मैम भी बोलेगा तो भी हाँ निकलेगी ही निकलेगी, बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। यस मैम फिर राइट। चाहे वो स्टूडेंट इंडिया से हो, अब्रॉड से हो, पूरे ग्लोब में ओके कहीं से भी हो, आई हैव स्टूडेंट्स एवरीवेयर। लाइक कैलिफोर्निया या में भी है, दुबई में भी है, लंदन ग्रेट में मैम। भी है, स्पेन में भी है। सो यस कहीं से भी अगर स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं ना कि मैम कोई दिक्कत आ गई, तो आई एम या देयर फॉर माई स्टूडेंट। ग्रेट मैम ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। एंड देन मैम उसके अलावा आपने
लाइक सेलिब्रिटीज के साथ में भी काफी काम किया ऐसे बेकिंग इंडस्ट्री। देन कुछ कुकिंग चैनल्सों के साथ में आपने काफी काम किया। देन उसके साथ में कुछ प्रोडक्शन हाउस के लिए भी आपने केक्स बनाए, लाइक यारिया एंड काफी एंड ऑल। लाइक सो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपने? लाइक कंसल्टिंग गाइडेंस के साथ साथ में आपने सेलिब्रिटीज एंड इंडस्ट्रीज वाले फील्ड में कैसे आना शुरू हुआ आपका? जी, कैसा हुआ, जैसे जैसे इंस्टाग्राम पे मैं फेमस होती गई, जैसे जैसे लोग ओके अप्रोच ओके। करने लगे मुझे, या पहले तो वेब सीरीज के लिए बहुत अप्रोच होते थे, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के, कि मैम आप वेब सीरीज कर लो। तो मेरा ओके ओके एक फंडा क्लियर था ओके। कि मुझे वेब सीरीज और मतलब एक्टिंग में नहीं जाना। या मैं, जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है, कि मैं ओके एक culinary एक्सपर्ट हूँ, कुकिंग बेकिंग रिलेटेड जो भी बोलो मैं शूट कर दूंगी, ओके लेकिन ओके। मुझे मेरी फील्ड छोड़ के कोई और फील्ड में नहीं जाना है। दैट वाज अ वेरी ग्रेट, क्लियर बहुत अच्छी वर्ड बात इन है। माई, नहीं और कुछ ग्रेट नहीं करना। काफी। या प्रोडक्शन हाउस था, बहुत टाइम से, 6-8 महीने से मेरे चक्कर काट रहे थे वो लोग, एंड या उनको मैं 4 बार मना भी कर चुकी थी। सो देन दे केम अप विद अ प्लान ऑफ, मैम हम आपका शो फूड फूड में देंगे। ओके आई वाज लाइक ठीक है। तो हमने फिर शूटिंग स्टार्ट की 2020 में, ओके शूटिंग स्टार्ट की। बट एक होता है ना कि एक, मुझे एक बहुत बड़ा फोबिया है, आई कैन नॉट ओके टॉलरेट टू मेनी मेंस, ठीक है। ओके ओके। एंड दूसरा, कभी उनकी अपैरल नहीं होती थी, कभी उनकी मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती थी, या एंड मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता, मुझे ओके एक लाइनर लगाना भी नहीं आता। सो आई यूज टू बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड लाइक, मुझे एक बता दो, प्रोफेशनलिज्म है तो प्रोफेशनल रहो, या राइट। अगर तुम्हारा या काम ऐसा है तो यू हैव टू बी अप टू मार्क। तुम शो मेरे नाम पे बना रहे हो एंड देन तुम मुझे या रखना आ रहे हो, मतलब मेरा या अपैरल सही नहीं है, मेरा मेकअप सही या नहीं है। यस एंड देन आई फेस्ड फ्यू प्रॉब्लम्स व्हाइल शूटिंग, दैट ओके। टचअप पे टचअप मेकअप का, मतलब एक ही दिन में तुम 4 एपिसोड करवा रहे हो, हाँ मेकअप चेंज करवा रहे हो, एक के ऊपर या एक ड्रेस चेंज करवा रहे हो, एंड साथ में तुम पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे। ओके। आई एम डूइंग दिस इज एवरीथिंग। द बिगेस्ट प्रॉब्लम। या या, दिस वाज क्रिएटिंग अ डिस्कम्फर्ट, एंड आई एम या फ्लेक्सिबल, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग। तुम मेरे से यस एक मैम। रेसिपी नहीं, 4 रेसिपीज का शूट करवा के लो, तुम मतलब मेकअप पे मेकअप थोपो, बट आफ्टर द एंड ऑफ द डे आप मुझे बोलते हो हाँ ठीक है मोना, नेक्स्ट टाइम पेमेंट ले लेना। आई वाज लाइक ठीक है, एक ओके बार, 2 बार, 3 बार। देन इट या वाज लाइक, एक एक किसी ने बोल दिया, अरे पैसा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फेमस हो जाओ। हाँ ओके ओके। आई वाज लाइक, फेमस तो मैं वैसे ही हूँ। See, एक दिमाग में होता है ना कि अपनी इमेज, अपनी रिस्पेक्ट, अगर मैं फेमस नहीं या होती तो क्या डेफिनेटली। तुम लोग मेरे पास आते थे, ठीक या है। डेफिनेटली। अगर या मैं, मेरा नाम नहीं होता तो क्या तुम लोग मुझे अप्रोच करते 6 महीने तक? यस नहीं करते। मैं ये वेट नहीं कर रही हूँ कि मेरा फेस फूड फूड पे जाएगा तभी मैं फेमस होंगी, बिकॉज जितने लोग मुझे जानते हैं उनके लिए आई डोंट नीड दैट फूड फूड का टैग, ठीक या है। बिकॉज बीइंग अ कलनरी एक्सपर्ट, मेरा काम या है लोगों को सिखाना। अब मैं वो यूट्यूब पे भी सिखा सकती हूँ, मेरे को फूड फूड की जरूरत नहीं है, या करेक्ट। ग्रेट। एंड या मुझे मुझे ऐसा लगे नहीं, अगर अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से हो ओके तो ज्यादा बेहतर है। राइट मैम। सो मैंने लिटरली उनको क्लिक किया, आई वाज लाइक, मेरे अच्छे खासे एपिसोड्स हो गए थे शूट करके, आई ओके वाज लाइक मुझे नहीं या करना। मुझे 2021 तक उनके कॉल्स आ रहे थे, उनकी जो प्रोडक्शन या हाउस की जो मैनेजर थी लेडी, यूज्ड टू ओके कॉल मी, ओके मोना मैम प्लीज थिंक ऑन इट, प्लीज आपका शो थोड़े ही एपिसोड बाकी है, खत्म करो, हमको चैनल को देना है। या अरे मुझे एक काम करो, जो पहले का मेरा 40,000 पेमेंट बाकी है वो अभी का भी ट्रांसफर करो, मैं अभी का भी शूट पे आने को तैयार, बिकॉज आई एम या नॉट गोइंग टू एनर्जी फॉर या फ्री, ठीक है। यस। अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे, तुम मेरी एनर्जी वेस्ट करोगे, एंड ये छोड़ो, उन्होंने मुझे मॉक शूट्स भी नहीं दिए। मतलब नाइस। मैंने उनको एक ही चीज बोला था कि ठीक है इतने एपिसोड्स हो गए, मुझे आप कोई एक मॉक शूट दे दो, ओके ठीक है, तो एटलीस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल पाऊँ या कहीं पे मैं पोस्ट कर पाऊँ, हाँ ठीक है। मेरे पास यस खाली यस फर्स्ट वाली वीडियो का शूट है, ओके बाकी कोई भी मॉक शूट भी नहीं दिया उन्होंने मुझे।
एंड द ओके। एंटायर शूटिंग वेंट इन वेस्ट, बिकॉज मैंने लिटरली स्ट्रिक्टली मना कर दिया। इवन जो मेरी को आर्टिस्ट थी, सी ओके। आई वाज द शेफ एंड आई हैड अ या। को आर्टिस्ट, यस एंड यस। she went like she was some winner of a pageant or something, and ओके my ओके। god, attitude was on the top. I was like, see, अगर आप इंडस्ट्री में हो, अगर आप कितने या भी ऊपर जा चुके हो, be down या to earth. या श्योर मैम, दिस इज द Yeah. रियलिटी। So if you या are a like a pageant winner or whatever you are, but on the या set you are या under my show, यस होता है। डेफिनेटली। लेकिन या जो ये मॉडल्स एंड आर्टिस्ट बन जाता है ना, उनको पता नहीं किधर से इतना एटीट्यूड आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता इतना किधर से भाव आता है उनको। देन या देयर इज अ कंपनी, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी, वो डायरेक्टली मुझे सारे इंडस्ट्री के केक के ऑर्डर्स देते हैं। एंड मेरा अभी लास्ट 3-4 सालों से ऐसा हो गया है ना कि मैं छोटे केक्स मेरे स्टाफ बनाते हैं, मेरे बच्चे बनाते हैं। बिकॉज अभी जो मेरे पास ट्रेन हुए हुए स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 19 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर मुंबई, या जो पूरा केक सेलिंग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। मैं केक सेलिंग डिपार्टमेंट नहीं हैंडल करती। तो मैंने एक पूरी ग्रेट। टीम बना दी है एरिया वाइज, कि घाटकोपर में ये ओके होगा, ओके। अंबरनाथ या में ये होगा, डोंबिवली में ये स्टूडेंट है, ये बना पाएंगे, या मुलुंड में ये स्टूडेंट। तो मैंने पूरे मुंबई को कवर किया है, ग्रेट हर मैम। एक जगह। इवन ना ही मुंबई, अहमदाबाद बोलो, नासिक बोलो, ओह। हैदराबाद बोलो, बैंगलोर बोलो, आई हैव स्टूडेंट्स एवरीवेयर ऑल अक्रॉस। एंड कई बार तो ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी आया है कि स्टूडेंट्स मुझे सामने से बुलाते हैं कि मैम आप हमारे यहाँ पे आवर क्लास कंडक्ट करो। या एंड आई ट्राई कि मैं जितना हो सके ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सिखा पाऊँ। ग्रेट मैम, एंड ग्रेट, अभी बहुत अच्छी लास्ट बात है। मेरा लास्ट बड़ा ऑर्डर था, इट वाज ऑन दिव्या खोसला, कुमार खोसला का ऑर्डर था वो, फॉर मूवी यारियां। उन्होंने ओके ओके 5 केक सिलेक्ट किए थे और उनको वो केक ओके। एज इट इज चाहिए थे। एंड या मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। या जो उन्होंने केक भेजा था ना मुझे फोटो में, इट वाज ओके। रस्टिक गोल्ड, ओह। ठीक है। एंड हमारे फूड में ना, खाने में, इट इज लाइक या गोल्डन गोल्ड कलर। देयर इज ओके नो ओके नथिंग कॉल्ड रस्टिक गोल्ड व्हेन यू यूज अ फूड कलर। ओके। ओके ओके। या रात को 2 बजे मैं ताज पहुंची थी, ताज लैंड्स एंड बांद्रा, ओके केक लेकर। ओके। एंड या शी केम, आई थिंक सो राधिका केम, द या प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर ऑफ द ओके। फिल्म, राधिका केम। उसने फोटो निकाल के दिव्या को भेजा, एंड दिव्या वाज लाइक, आई डिडंट आस्क फॉर गोल्डन गोल्ड, आई वांटेड रस्टिक गोल्ड। आई वाज लाइक, मैम फूड कलर्स में रस्टिक गोल्ड कलर नहीं होता है। लिटरली सेंड मी 10 बॉटल्स ऑफ फेविक्रिल रस्टिक गोल्ड कलर, कलर करो। आई ओके। वाज लाइक, सीरियसली। रात को मैंने वो केक जब तक सेट पे जाए, मैंने 2 घंटे उस केक को पूरा बैठ के रस्टिक गोल्ड फेविक्रिल कलर से पेंट किया है, पता है। एंड ओह। अंदर से मुझे इतना दुख हो रहा था। आई वाज लाइक, या इतनी मेहनत से केक बनाया है, एंड नाउ शी इज मेकिंग इट लाइक पूरा उसको फेविक्रिल करवा रही है। यस यस यस। So it ग्रेट is मैम। like it was hectic. It was 65 hours sleepless, 65 hours. Me and my intern and my assistant. या या हमने 65 घंटे जाग के बनाया। मेरी मार्केटिंग टीम ने मुझे बोला, मैम आपने ये कैप्चर क्यों नहीं किया? या अगर आप ये कैप्चर करते तो इट वाज लाइक वैल्यूबल फॉर गिनीज या वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। कि अगर आप उस ग्रेट पूरे मैम। मूवमेंट को कैप्चर कर लेते, 65 आवर्स बिना सोए आपने इतना काम किया था। दो या माय फोन हैव एंटायर डेटा, बट हमने उसको प्रॉपर तरीके से ना एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज उतना टाइम नहीं था। इट वाज लाइक कि मुझे ट्यूसडे को कंफर्मेशन आया था, थर्सडे से ऑर्डर चालू करना था, सैटरडे एंड संडे हमको देना था। ओके एंड ओके वो भी ओके। मुझे ग्रेट। खुद जाके ताज में डिलीवर करना था। ओह नाइस मैम, नाइस। सो बहुत अच्छी बात है मैम, आपने बहुत अच्छे से बहुत पेशेंसफुली उसे काम किया एंड काफी अच्छी चीज है। सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल काफी सारे यूथ है जो बेकिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उन्हें ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, या उन्हें वे नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता। सो उसके रिगार्डिंग आप कुछ गाइड कीजिए एंड कुछ सजेशन दीजिए कि वो कैसे अपने करियर को बना सकते हैं एज अ फूड इंडस्ट्री एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज में, एंड देन इसके अलावा वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल के यूथ को पता नहीं है, ये तो सच्ची बात है, लेकिन उनको पेशेंस भी नहीं है।
कि Oh, अगर कोई चीज सीखनी है तो yeah, सीख के उसको मास्टरी करो एंड देन उसको एग्जीक्यूट करो। वो yeah, पेशेंस आज की डेट में नहीं है जो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो तो उस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी से सीखो ना कि देन उसमें कोई तुमको फेल ना कर। yeah, मतलब कोई एक चीज पकड़ लो तो उसकी पीएचडी कर लो। कि yeah, फिर कोई अगर तुमको क्रॉस क्वेश्चन भी करे, कोई अगर तुमको मैनिपुलेट भी करे ना क्वेश्चन करने में, तो यू हैव yeah. आंसर फॉर इट। Be Oh, that perfect in your subject, whatever subject you mm, choose, be it food blogging, be it yeah, baking, be it culinary, yeah, be it yeah, appetizers, be it yeah, momos। एक yeah, particular subject, for example, momos a subject, ठीक है? yeah. वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, मोमोज की वेराइटी कितनी है, पूरी पीएचडी करो। Yes, आज कितने सारे मेरे ही स्टूडेंट्स के क्लाउड किचन चल रहे हैं, ठीक है? yeah, उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ले लिए हैं कि नहीं, वन लाइनर्स या चीज केक या फिर yeah. मिसल, ठीक है? आई Great. हैव स्टूडेंट्स सिर्फ घर Yeah, पे से मिसल बना के जोमेटो पे सेल करते हैं, yeah. ठीक Great, है? man. मिसल में भी Yeah, वैरायटी आ गई कि कोल्हापुरी मिसल, सातारा की मिसल, इधर की मिसल, उधर की मिसल, वैरायटी डाल दी, पूरा yeah, पीएचडी yeah, करके डाल दिया। नहीं, yeah, अभी हम, देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम एक 100 चीजें सीखो, एक yeah, चीज सीखो, बट yeah. उसको इतना शिद्दत से सीखो ना कि तुम उसमें से जनरेट कर पाओ बिजनेस, मार्केट को तुम Yes, बहुत man. अच्छा Right, right. सर्व कर पाओ। Yeah, आजकल फूड इंडस्ट्री इज ऑन द टॉप एंड इट विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप। yeah, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसको अच्छे से yeah, पढ़ो। और इंटरेस्ट कैसे नहीं आएगा बताओ? लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा पढ़ते छोड़ देते, फिर yeah. इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो वो एक सब्जेक्ट को। Yes. या गुड मैम, गुड। या आपने काफी अच्छी बात कही, बिकॉज क्या होता है बहुत बार लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते। वो थोड़ी टाइम में ये सोचते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ, वैसा भी कर लेता हूँ। उसकी वजह से सारा मिक्सअप हो जाता है, और वो बाद में बोलते हैं कि वो फील्ड ही गलत है, या वो इंडस्ट्री गलत है, या इंडस्ट्री चल नहीं रही है, राइट? तो ये काफी मैंने यूथ में देखा है, वो पेशेंस नहीं होता है। सो मैम, इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि आपने जब इतनी सारी जर्नी, आपने इतने सारे लोगों को गाइड किया, इतने सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया एज अ बेकिंग एंड कुकिंग फील्ड में, सो आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है, एज अ वुमेन या एज अ यूथ के लिए, एज अ हाउसवाइफ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? सी, सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंसान की लाइफ में कुछ है ना तो दैट इज योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, या ठीक है? सेकेंड या थिंग, अगर कोई चीज करनी है तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ। या अगर आप खुद अंदर से, आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा ना कोई चीज को हासिल करने के लिए, कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, यूनिवर्स भी नहीं सपोर्ट करेगा, घर वाले यस तो मैम। दूर की बात है, ठीक है? या सो बीइंग अ हाउसवाइफ, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, सेलिंग फ्रॉम होम, या फिर केक या स्टार्ट करना है, या कुकिंग स्टार्ट करना है, या इवनिंग किचन फास्ट फूड स्टार्ट करना है, या पहले घर वालों को खुश करो, या खिला पिला के खुश करो। दे शुड बी कन्विंस्ड, या ठीक है? या अगर कन्विंस नहीं होती तो मेरे जैसा केस हो जाएगा भाई, तलवार उठा के खुद ही भागना पड़ेगा। या वो खुद यस का, खुद का माई बाप सब खुद ही बनना पड़ेगा फिर ऐसा हो या जाता है ना कि नहीं, अगर कोई समझ ही नहीं रहा है हमारी सिचुएशन को, हमेशा एक ही चीज के, नहीं लड़कियों को क्यों कमाना है, बहुत लोग की मेंटालिटी, लड़कियों को क्यों कमाना या है। तो ये यस मेंटालिटी को आज की डेट में चेंज करना जरूरी है, बिकॉज हम आइडल नहीं बैठे रह सकते, वी नीड टू बी बिजी, या ठीक है? नीड टू बी बिजी में या आज तो मेरे पास एट प्रेजेंट खुद की लड़कियां, कोई नेल या आर्टिस्ट है, कोई मेकअप या आर्टिस्ट है, कोई योगा ट्रेनर है, एंड एट या द सेम टाइम दे आर लर्निंग दिस ऑल्सो। सो ग्रेट मैम। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? या सीखते रहो। एंड या दूसरा, या बीइंग अ गर्ल सब कुछ आना चाहिए, या मैम। ठीक है? या पैसे कमाना, या पैसा कमाना इज अ वेरी स्मॉल थिंग, सच्ची या बोलती हूँ। या अभी क्या होता है, आज आज मेरे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, सबको पैसे या कमाने में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि वो पैसों को जरूरत के तौर पे ले रहे हैं। या पैसा जरूरी नहीं है, या हम जरूरी हैं। हम या है तो पैसा है। या ये यस बात मैम। लोग नहीं समझ रहे, आज भी नहीं समझ रहे हैं।
मतलब मेरी ग्रेट। एक कभी क्लाइंट है, स्टूडेंट भी है, क्लाइंट भी है, एंड मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी है। शी इज ओके। लाइक, वो ना क्या करती थी, जहां पे भी ऑर्डर आएगा ना भाग भाग के जाती थी। तो मैंने उसको ओके। सिखाया, मैंने बोला तेरी हालत है जाने की। नहीं मैम, पैसे मिलेंगे ना। आई वॉज लाइक, पैसे को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जाओ, लेकिन पैसा बुला रहा है और तुम भागे जा रहे हो अपनी हेल्थ को छोड़ के, ये तो गलत है ना। यस। सबसे पहली चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरी है कभी पैसे के पीछे भागना नहीं। तीसरा है सबसे पहले खुद को सम्मान करना सीखो। यस। हम खुद की वैल्यू खुद ही डाउन करते हैं। यस। ठीक है, पैसों के पीछे भाग के, दोस्तों के पीछे भाग के, जबकि सामने वाला सपोर्ट नहीं करता है। सबसे बड़े, यस। लाइक सबसे बड़े तो दोस्त होते हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। यस सबसे मैम। बड़ी बात, घर वाले, दोस्त, अपने जो भी होंगे ना, तुमको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे या अनटिल एंड अनलेस, बहुत रेयर केस होते हैं। ठीक है, या दोस्त होते हैं, या अरे यार तूने बनाया है, अच्छा ही होगा। या ऑर्डर्स देने में कंजूसी दोस्ती करते हैं, पैसे देने में कंजूसी दोस्ती करते हैं, अरे डिस्काउंट तो दे, अरे यार ऐसे लोग नहीं चाहिए हमारी लाइफ। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही है आपने। सो सो थैंक यू सो मच मैम फॉर द वैल्यूबल टाइम। आपने काफी अच्छी चीज सिखाई, काफी अच्छी चीज समझाई हमारी ऑडियंस को, एंड आई होप हमारी ऑडियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। सो वन सेकंड, थैंक यू सो मच मैम फॉर द हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभम फॉर हैविंग मी। या थैंक यू सो मच मैम।